हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्लास हम लेकर आ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, त्रिकोणमिति के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, और इसके पढ़े बिना त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का, और जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना साइन 90 प्लस थीटा, तो वो कॉस थीटा कैसे बन गया, कॉस 180 प्लस थीटा तो वो कॉस ही क्यों रह गया, टेन 180 माइनस थीटा वो टेन ही क्यों रह गया। और हर चीज, वो हर पॉइंट जो आपको एक टॉपिक में पढ़ना है क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, वो सारी चीजें हम बताएंगे। और इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा माना गया है भाई, आधा सुधा जिसको कहते हैं ना, अधूरा। तो आज की क्लास जो हमारी दूसरी क्लास है, पहले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी बेसिक फॉर्मूला है वो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। आज हम ये पूरा क्वाड्रेंट खत्म करेंगे, उसके बाद अगले दिन से क्वेश्चन आंसर आपके लिए बेसिक से लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ये जो चतुर्थांश है इसको चार भाग में बांटा गया है। ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा कि देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री से शुरुआत हुई, 0 से 90, 90 से 180, 270 और फिर 360 पे। ये जो 0 है उसी के जगह 360 रखा गया, यानी 360 पे खत्म हो गया। तो फिलहाल 0 से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, प्रथम चतुर्थांश जो है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच, वो सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। मतलब आप मौखिक बता सकते हो कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कुछ भी, एवरीथिंग आप सीख पाओगे आज के क्लास के बाद। मतलब आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच जाएगा। और इसमें साइन, कॉसेक, कॉस, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला जितने भी हैं त्रिकोणमिति के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, सब क्या दिखा हुआ है भाई, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब सीधे सीधे याद रखिएगा कि अगर 0 से 90 के बीच अगर कोई आए, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सब में कौन सा साइन लगेगा, सब में पॉजिटिव साइन लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाइएगा, जिसको यस से डिनोट किया गया है। तो देखिए इसमें शुरुआत कहां से हुई है, 90 से, और अंत कहां पर है, 180, यानी 92 या सीधे सीधे कहिए 90 से 180 डिग्री के बीच, ठीक है। 90 टू 180 के बीच जितना भी आपका आएगा, चाहे वो साइन, कॉस, टेन, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में कहा गया है कि सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, और वो कौन सा, साइन और कॉसेक, इसलिए इसको यस से डिनोट किया गया। बाकी जितने भी आएंगे वो सारे निगेटिव होंगे। वो सारी चीजें हम आपको आज के क्लास के रूप में, आज के क्लास में स्पष्ट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो आपको 180 से शुरू होगा, 270 पे खत्म होगा। 180 से लेकर 270 के बीच जितने भी आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और याद रखिएगा कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, एक टेन और एक कॉट। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो सारे निगेटिव होंगे। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कहेंगे सर चौथा चतुर्थांश 270 से शुरू होता है और ये 360 पे खत्म हो जाएगा, यानी 270 टू 360। इतनी सी बात समझ में आ रहा है, 270 टू 360। और इसमें सिर्फ दो ही पॉजिटिव होगा, एक कॉस होगा और एक सेक होगा। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यानी समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे सब पॉजिटिव, दूसरा में जाएंगे साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तीसरा में जाएंगे टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में जाएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ चीजें, कुछ सवाल अभी भी आपके मन में चल रहा है, जो हम अगले 15 से 20 मिनट में वो सब क्लियर करने वाले, सारे कुछ हम बताने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक नोट करके लिखिएगा, और नोट में ये लिखिएगा कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री पर परिमिति, अब ये परिमिति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। परिमिति चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब याद रखिएगा, परिमिति का मतलब है किसी का वैल्यू।
मतलब मान लीजिए कि अगर 180 और 360 पर हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, यहां से बहुत सारे फॉर्मूला भी आपको बनाने के लिए आज आप सीख जाएंगे। तो 180 और 360 पर अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो 180 और 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा, मतलब साइन के जगह साइन ही रहेगा, कॉस के जगह कॉस ही रहेगा, टेन के जगह टेन ही रहेगा, कॉट कॉसेक सेक सब अपने जगह उसी फॉर्म में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन दूसरा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये तो पहला पॉइंट थर्ड ईयर। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि 90 डिग्री तथा 270 डिग्री पर परिमिति चेंज होना, परिमिति चेंज होना क्या है भाई, अनिवार्य है, अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। अब परिमिति होता क्या है कि जैसे देखिए, अगर साइन का परिमिति बोला जाए तो साइन का होता है यहां पे कॉस, वो अपोजिट नहीं बोल रहा है कि कौशिक बोलेंगे उस समय। अब विपरीत वाले में अपोजिट होता है, साइन का कॉस, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इतना याद रखिएगा, अगर ये 6 आ जाए और 180 और 360 पर आ जाए तो ये 6 साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही, कॉस कॉसेक सेक सबका सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, साइन का कॉस, ओहो हो कॉसेक का सेक होगा, माफी चाहेंगे, साइन का कॉस लिखा ना हमने, साइन का कॉस कॉसेक, कॉसेक का सेक और टेन का कॉट। हाँ चलिए, तो याद रखिएगा कि अगर 90 और 270 पर बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। कब? 90 और 270 पर चेंज होना अनिवार्य है, मतलब इधर वाला इधर पलट जाएगा, इधर वाला इधर पलट जाएगा, जैसे बिहार में पलटा पलटी हो रहा है आजकल नहीं राजनीति में वैसे। लेकिन अगर 180 और 360 की बात करें तो पलटा पलटी नहीं होगा, साइन के जगह साइन ही रहेगा, कॉस के जगह कॉस, टेन के जगह टेन, कॉट के जगह कॉट, जैसे केंद्र में चल रहा है, बिल्कुल स्थिर है अभी वही सरकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इसकी आवश्यकता हमें हर कदम पर पड़ेगी, इसलिए ये आपको हर पेज पर दिखेगा। अब मैं शुरुआत करता हूं आपको एकदम बेसिक से। आप ये समझ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, तीसरा में, थर्ड में टेन कोट, और चौथा में कॉस और सेक। इतनी सी बात आपको याद रखनी होगी, आपके भेजे के अंदर याद रखना है कि चारों क्वाड्रेंट 90-90 डिग्री का होता है, एक 0 से 90, दूसरा का 90 से 180, तीसरा का 180 से 270, और चौथा 270 से 360। गणित हो जाएगा फिर आपका मक्खन, ठीक है। तो यहाँ बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रहा होगा समझ में, और मैंने बोला कि ये आपको हर जगह काम आएगा, और इतना नहीं रहेगा ना तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, जैसे हम बताएंगे। अब देखिए एक एक कर करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में पहला हम लिखते हैं, आप बस समझते चलिए, इसमें पता है, इसमें एकदम कोई कमेंटबाजी की जरूरत नहीं, आज के क्लास में कोई कमेंटबाजी नहीं। जितनी शालीनता पूर्वक आप देखेंगे, आंखों को गड़ा के रखेंगे, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इधर उधर डोले, बस हो गया खत्म। तो याद रखिएगा, पहले समझिएगा, साइन एक हमने लिखा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। रटने की आवश्यकता नहीं है, राहुल सर पे भरोसा कीजिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जीवन भर त्रिकोणमिति के नाम पर हमें याद रखिएगा। हाँ भाई सर ने पढ़ाया था, लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, फिर हमने लिखा कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन कॉट और कॉसेक बचा ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए पहले आप ये देखिए कि सर सब जगह क्या है, कहेंगे सर सब जगह 90 माइनस थीटा है। आप हमको ये बताइए कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में आएगा, या फोर्थ में जाएगा? 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कुछ नहीं तो 1 2 3 4 5 डिग्री तो होगा, अरे आधा डिग्री होगा, कोना डिग्री होगा, यानी 90 से कम। और 0 से 90 के बीच अगर जो भी मान आए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश हम हिंदी में कहेंगे। पर प्रथम चतुर्थांश में आप ये देखिए कि जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
तो इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई कि सर सब पॉजिटिव होगा। पहले अभी रुको, सबर करो, अभी सबर करो, अभी तो सीखने आए हो आप। मैंने बोला आज के क्लास में कोई हुलचुलाहट नहीं, एकदम मन को शांत रखिए, भरोसा रखिए और अपने आप को त्याग दीजिए 1 घंटा मेरे ऊपर कि चलो ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने सर को बता दिया कि चलो सर आप बताओ जैसे पढ़ाओगे। तो आपने ये देखा कि सर 90 माइनस थीटा, अरे थीटा का मान 1 ही मान लो, तब भी वो 90 से कमेगा ना, कुछ भी मान लो। तो 90 से कमने का मतलब है 0 से 90 के बीच में, जैसे 89, 88, 87, 0 से शुरुआत होगा और 90 तक जो भी मान आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में हमने ये देखा कि सारे मान पॉजिटिव होंगे। अब जब सारे मान पॉजिटिव होंगे तो पहले मैंने प्लस का साइन लगाया। अब देखिए कि यूज क्या हो रहा है, कहेंगे सर सब में 90 यूज हो रहा है। यहां देखिए हमने 2 नोट लिखा है, 180 और 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 और 270 पर परिमिति चेंज होना अनिवार्य है। और परिमिति चेंज होगा तो मैंने ये बोला था कि परिमिति चेंज होगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ध्यान रखिएगा, टैन बदल जाएगा कॉट में, और कौशिक बदल जाएगा सेक में। याद रखिएगा इस चीज को, इतना याद रखना। जब परिमिति चेंज होगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कौशिक सेक। और नहीं चेंज होगा तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कौशिक का कौशिक, सेक का सेक, कॉट का कॉट, जो भी हो अपने हिसाब से। तो अभी सब में 90 यूज हो रहा है तो कहेंगे 90 और 270 पर परिमिति चेंज होना अनिवार्य है, मतलब चेंज होना ही पड़ेगा। तो आप बोलिए कि साइन जब बदलेगा परिमिति के हिसाब से, क्योंकि 90 यूज हो रहा है तो 90 पर चेंज होता है, तो साइन जब बदलेगा तो किस में जाएगा, साइन बदलेगा तो कॉस में होगा, तो कॉस थीटा। अब प्लस क्यों किए, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जा रहे हैं तो सब पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा जो पहले में चला गया 90 से कम, तो पहले में चला गया सब पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलेगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में बदल के जाएगा, कॉट थीटा में। एक और सवाल आपके मन में चल रहा होगा जो मैं क्लियर करना चाहूँ, कह रहे होंगे सर आपने टेन को कॉट में क्यों बदला, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में क्यों। बाबू देखिए मैंने खुल के लिखा है कि अगर 180 और 360 का प्रयोग होगा तो कोई नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन 90 और 270 का प्रयोग होगा तो परिवर्तन होना कंपलसरी है। और हमने यहाँ 90 का ही तो प्रयोग किया। अब परिवर्तन कैसे करना है ये देखो, साइन कॉस में बदलता है, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में, बस इतना याद रखिएगा। तो ये बदला, ये बदला, तो टेन कॉट में बदल गया, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, टेन थीटा। और कौशिक किस में बदलेगा, देखिए कौशिक किस में बदलेगा, सेक थीटा में। ठीक है, अच्छा 3 2 5 ना होगा, एक और हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस में कौशिक थीटा, ध्यान रखिएगा, सेक कौशिक में और कौशिक सेक में। ये उम्मीद है कि हम 100% आपको संतुष्ट कर पा रहे होंगे इस बात को लेकर। ये जो साइन कॉस टेन वाला हुआ, बताइए खुल के एकदम सबको समझ में आया। ये पहला स्टेप आपके लिए शानदार रहा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं अभी, आज के क्लास का जितने भी विद्यार्थी आनंद ले रहे हैं, बताइएगा भाई अच्छा लगा। चलिए एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब परेशान मत होइए, बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें समय दीजिएगा तो सफलता लगेगी हाथ, जल्दबाजी करिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर गड़बड़ होगा। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लेंगे जो और भी इंपॉर्टेंट है, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए कुछ नहीं किए, एक जगह साइन 90 माइनस थीटा लिए, इस बार साइन 90 प्लस थीटा लेंगे, टेंशन की बात नहीं। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कौशिक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। बस इतना ही हमें जानने की और इतना ही हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा स्पेस का इशू है, कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग। देखिए पहले ये समझिए, कहेंगे सर सब में 90 का प्रयोग हुआ है, सब में 90 का प्रयोग हुआ तो बदलना तो तय है। तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉस एक सेक में बदलेगा और सेक कॉस। पहले ये बताइए
कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। कहेंगे सर 90 से अधिक बता रहा है, तो याद रखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट जो 90 से अधिक और 180 के बीच जाएगा। अब थीटा का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो थीटा का मान 90 प्लस करेंगे ना तो वो डायरेक्ट, क्योंकि 90 माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा 90 से कम, और 90 प्लस करेंगे तो वो आगे आ जाएगा 90 से ज्यादा। और 90 से ज्यादा में हमको जो सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, द्वितीय चतुर्थांश दिख रहा है, और द्वितीय चतुर्थांश में हमको दो ही ठो पॉजिटिव है। और वो कौन कौन पॉजिटिव है, एगो साइन वाला पॉजिटिव होगा और एगो कौन सा है जी, कौशिक वाला पॉजिटिव होगा। भले चेंज होके कुछ भी बने उससे हमको मतलब नहीं, इधर से देखना है, साइन वाला पॉजिटिव होगा, कौशिक वाला पॉजिटिव। और बाकी देखिए ना, क्योंकि कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप घुसते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे घुसे, एक था 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम तो इधर, और एक है 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज्यादा यानी इधर। अरे थीटा का मान कुछ नहीं तो 0.1 तो जरूर रहेगा, वैसे तो डिग्री में 2 4 5 डिग्री से कम नहीं रहेगा, लेकिन मानकर चलिए ना 0.001 रहा, तो 90 प्लस हुआ ना, कुछ भी होगा ना एक अंश तो रहेगा, तो 90 से ज्यादा, और एक अंश कमेगा तो 90 से कम, सिंपल बात है। तो ये आप क्लियर समझ में आ चुका है। इस अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा की है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब हमको पता है कि सब में 90 यूज हुआ है, और हम यहाँ जानते हैं कि 90 और 270 पर चेंज होना अनिवार्य है, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि साइन द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम द्वितीय चतुर्थांश में गए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव था। इधर वाला नहीं देखना, ये देखिए साइन देखे और कोसेक देखे पॉजिटिव। कॉस का क्या होता है जी, साइन कॉस, कॉस का साइन थीटा, लेकिन निगेटिव। कहिए निगेटिव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ यही दोनों तो कह रहा है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 निगेटिव तब से होगा। टेन 90 प्लस थीटा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, लेकिन माइनस में, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ दो ही चीज है, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए कौशिक 90 माइनस कौशिक का क्या होता है, सेक थीटा। अब प्लस या माइनस इधर वाला नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, यहां हमने इसके अकॉर्डिंग रखा है कि भाई ये साइन है और ये कौशिक है। अब इसके हम कोई मतलब नहीं कि वो पलट के क्या आ रहा है, वो तो बात की बात है, मतलब यहाँ पर 2 3 नियम पालन हो रहा है। पहले तो ये देखना है कि 90 परिमिति चेंज होगा या नहीं होगा, दूसरा देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में देख रहे हैं, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और निगेटिव लगाना है। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, सफलता वैसे भी समय मांगती है, इतना आसान नहीं है ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ पाना, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो जैसे गणित मक्खन होता है ना, वैसे ही कर पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री को भी। तो सेक का कौशिक, लेकिन माइनस में कौशिक थीटा। अब देखिए दो दो ठो पॉजिटिव हुआ, कौन, साइन कौशिक। देखिए साइन है इधर पॉजिटिव, कौशिक है इधर पॉजिटिव। अब वो कौशिक का सेक हो गया, उससे हमको कोई मतलब, हमने तो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव किया, तो ये सारी चीजें। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार कॉपी में नोट करिए सब लोग। उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सब लोग अच्छे से एकदम मक्खन की तरह समझ रहे होंगे। यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग, अभी बहुत कुछ सीखना है इस क्लास में। बहुत बढ़िया। 1 घंटे के मैराथन में वो हर पॉइंट, वो हर टॉपिक जो इसमें मैं सिखा सकूं वो सब क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए, मैंने बोला हर पेज पे रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब साइन 90 माइनस सीख चुके हैं, देखिए किसी की जरूरत नहीं है, बस एक बार खाली ये माइंड में आपको याद रखना है, फिर तो आप यूं ही माजी द माउंटेन मैन बन जाओगे। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अभी देखो क्या करना है, यहां तक हो गया। अब हमको क्या करना है ना, साइन 90 प्लस और 90 माइनस हो गया। चलिए अब देखिए हमको लिखना है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, टेन, अच्छा टेन कॉट हो गया ना, कौसेक कौसेक 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा। अभी देखिए इतनी सी बात समझ में आ गई। पहले आप ये देखिए
कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाकर रुकेगा, किस चतुर्थांश में रुकेगा। 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, माइनस है तो कम, और अगर 180 प्लस थीटा रहता तो 180 से ज्यादा। तो साइन 180 माइनस थीटा, ऐसी चीजें आपने बहुत बार देखी होगी 10th में, 11th में, 12th में, कॉम्पिटेटिव में। आज इसका निराकरण करके दे रहे हैं हम आपको, एकदम तोड़ तोड़ के दे रहे हैं कि जाइए इसको एकदम अपने अच्छे ढंग से सीख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है डियर, कि हमने ये देखा कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 से कम यानी इधर, और 180 से अधिक यानी इधर। तो 180 से कम लग रहा है 180, लेकिन 180 से कम है ना, माइनस थीटा, थीटा का मान एक भी दीजिएगा तो 179 आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 से शुरू होकर 180 तक जाएगा। क्या लग रहा है सर, ये द्वितीय चतुर्थांश में फिर से जाएगा ये। हाँ, अगर 180 प्लस रहता तब तीसरे में जाता। और द्वितीय में कौन कौन सा पॉजिटिव, एक साइन पॉजिटिव और एक कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। लेकिन एक चीज और हमने नहीं देखा, क्या, सब में 180 यूज हो रहा है, का मतलब हमने बोला है कि 180 और 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रह जाएगा, बाकी सबका वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव निगेटिव वो तो देखना पड़ेगा हमको। तो कहेंगे सर 180 और 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा, तो 180 पर परिमिति चेंज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में चला गया। तो द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए साइन और कोसेक के आगे हमने प्लस रखा, बाकी सबके आगे हमें माइनस रखना होगा। और 180 होने के कारण हम परिमिति चेंज नहीं करेंगे, यानी साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, अब वो प्लस माइनस आगे लिखा हुआ है, कॉट का कॉट थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, और सेक का सेक थीटा। का ये ऐसा क्यों, क्योंकि 180 का यूज हुआ है और 180 में परिमिति चेंज नहीं हुआ, यानी साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये चीज मैंने रटा हुआ नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग मैं इतना स्पीड में कर रहा हूं और भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है और ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, और हमें उम्मीद है हमारे विद्यार्थी बहुत तेज है भाई। ठीक है, 25 नवंबर से फाउंडेशन 2.0 आ रहा है, नया बैच आ रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। नवरात्रि में बैच के ऊपर 40% का डिस्काउंट रहेगा, आप भी जुड़िएगा और आपके जितने भी सगे संबंधी मित्र भाई बहन है सबको बोल दीजिएगा। ठीक है, जो भी है कूपन कोड वगैरह वो आजकल में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां दिख रहा है कि कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो इतनी सी बात, उम्मीद है कि ये तीसरा स्टेप आपको क्लियर कर रहा होगा। ये स्टेप नंबर तीसरा था। स्टेप नंबर चौथा चलिए, इसमें लगभग 8 से 10 स्टेप हमें चलना है। 10, मुझे लग रहा है 10 से भी ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन समय जितना लगे, लेकिन हम बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाने की कोशिश में। अब देखिए ये चीज सीख गए, अब हमको सीखना है साइन 180 प्लस थीटा। हर टॉपिक पर दो 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 दो, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार, और दोनों में चतुर्थांश चेंज हो जाएगा डियर, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये है ना। फिर इधर आते हैं हम, साइन कॉस टेन, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉस तो हो चुका था, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक नहीं ना हुआ है, हाँ, सेक 180 प्लस थीटा, और टेन का कॉट 180 प्लस। ये सारी चीजें आज एकदम स्पष्ट रूप से करें। पहले तो ये हमने देखा कि सर ये 180 यूज हुआ है तो परिमिति चेंज नहीं होगा, मतलब साइन कॉस टेन कुछ भी रहे सब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए 180 प्लस है, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, और 180 प्लस थीटा नीचे आ जाएगा, क्योंकि तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट 180 से शुरू होगा और 270 पे खत्म होगा। मतलब 180 से 270 के बीच
जितने भी मान आएंगे वो तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट कहता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो टेन के सामने पॉजिटिव का साइन लगाइए और कॉट के सामने पॉजिटिव का साइन, बाकी सब निगेटिव रहेगा। लेकिन 180 का यूज हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, 180 का यूज हुआ है, तो 180 के यूज होने की वजह से हम परिमिति चेंज नहीं करेंगे, यानी साइन का साइन, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ दो ही रहेगा, टेन और कॉट पॉजिटिव। देखिए ना, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस तीसरे में आ गए, और 180 प्लस तीसरे में तो टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ये टेन थीटा प्लस हुआ क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव है, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा कॉट ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा क्योंकि कॉट टेन और कॉट पॉजिटिव। इतनी सी बात स्पष्ट रूप से आपको मैं समझा पा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है आपको, ठीक है जी? बहुत बढ़िया, करें आगे, रेडी? चलिए, अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, ध्यान रहे। रेडी? हाँ, अभी क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। अभी देखो, स्टेप हो गया कितना, 4 स्टेप हो गया, स्टेप 4। स्टेप नंबर 5वां सीखिए, स्टेप नंबर 5वां सीखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये रहेगा कि साइन 270, ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कौशिक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। चल, तो इतनी सी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है? आई, पहले ये देखिए कि सर 270 है, 290 और 270 पर परिमिति तो चेंज होना तय है, तो पहले परिमिति, अच्छा ये जानिए कि 270 माइनस थीटा, ये हाँ है 270, 270 से माइनस बोले तो बैक आ जाएंगे, और 270 प्लस बोले तो टी चौथे में। तो अभी 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम और 180 से ज्यादा, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। अगर वही 270 प्लस थीटा रहता तो चौथे में चला जाता। तो ये बात तो समझ में आ गया। 270 प्लस माइनस थीटा है तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो टेन के जगह प्लस का साइन लगाइए और कॉट के जगह प्लस का साइन, बाकी सब माइनस। और 270 है तो सिंपल बात है, परिमिति चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और वो भी क्या, माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, वो भी निगेटिव में, कॉस 270 माइनस थीटा कॉस का होता है साइन थीटा, वो भी निगेटिव में। कहिए सर कॉस का साइन क्यों? क्योंकि 90 और 270 पर चेंज होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। बस इतना ही तो जानना है हमें। टेन 270 माइनस थीटा, टेन और कॉट पॉजिटिव क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, जिस कारण से हमने यहाँ पर टेन का, लेकिन हाँ परिमिति तो चेंज होगा ही होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने जगह पर है, कॉट का टेन, वो प्लस है तो अलग बात है। कॉसेक का क्या होता है, सेक होता है ना, माइनस सेक थीटा, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉजिटिव है टेन कॉट, और सेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गया? चलिए बोलिए, यहां तक सीखे आप, हाँ या ना? अभी छठा स्टेप, 270 प्लस थीटा का। पहले ये देखिए 270 से 270 माइनस मतलब 270 से कम यानी इधर, 270 से प्लस यानी 270 से इधर। तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब आप आ जाइए चौथे स्टेप पर, स्टेप नंबर सॉरी छठे स्टेप, स्टेप नंबर 6। और इसमें कुछ नहीं करना है, लिखना है साइन
एक बार 270 प्लस थीटा आप करना है, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन हो गया, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कॉसेक सेक, ठीक है। लेकिन इस बार क्या लिखा है हमने, इस बार हमने लिखा 270 प्लस थीटा, इस बार प्लस कर दिया, तो 270 प्लस होने का मतलब है कि इसमें आ गया चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और चौथे में कौन कौन पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। कॉस 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 यहाँ है तो ये पॉजिटिव होगा, और सेक सेक यहाँ है तो ये पॉजिटिव। लेकिन देखिए 270 होने की वजह से परिमिति चेंज होगा, और परिमिति ये चेंज होगा कि साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन माइनस में। क्यों क्यों माइनस में, क्योंकि चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर जा चुके हैं हम, और चौथे में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये तो साइन है, तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन का परिमिति चेंज होने पर हो जाता है कॉस थीटा, और वो भी माइनस में। और कॉस, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो कॉस हो जाएगा साइन में, साइन थीटा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। टेन टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉजिटिव रहेगा, और वो दोनों हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है ताकि मिस्टेक ना हो। कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा। देखिए दो ठो पॉजिटिव था, दो ठो पॉजिटिव कहा गया है, कॉस और सेक। देखिए कॉस वाला पॉजिटिव हम किए, और सेक वाला पॉजिटिव हम किए, ये ना, तो दो ठो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अभी कम से कम 3 से 4 स्टेप अभी आपको और अच्छे से सीखना है, 10 स्टेप आप सीख जाइए, ठीक है ना। 10 में आपका ये बस हो जाएगा, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि कितना बेहतर कर पाते हैं आप त्रिकोणमिति में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट बताओ, आगे बढ़े, नहीं ना, पास, ओके, बढ़े आगे। 270 तक हो गया ना। अब आइए पहला करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, और साथ में क्या यूज करें, हाँ, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो ये 6 का 6 हमने लिख डाला। अच्छा एक बात याद रखिए, ये 360 माइनस थीटा किधर जाके रुकेगा, 360 माइनस थीटा, कहेंगे सर 360 यहाँ है, और 360 से माइनस होने का मतलब है कि पीछे जाएंगे, प्लस होने का मतलब है कि फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो 360 माइनस थीटा यानी पीछे की ओर, माइनस यानी पीछे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सॉरी क्लॉकवाइज, मतलब इसके अकॉर्डिंग पीछे बैक, और प्लस बोले तो उसके अकॉर्डिंग आगे, मतलब ऑब्वियसली आगे की ओर लोग बढ़ेंगे, पीछे की ओर जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऐसे चल रहा है क्लॉक, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे सर ये माइनस की स्थिति होगी और ये प्लस की स्थिति होगी। तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 से कम, तो 270 और 360 के बीच, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर रुकेगा। अच्छा ये बात तो हमको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होगा, एगो कोस एगो, देखिए 270 प्लस करिएगा तब भी चौथे में जाकर रुकेगा, 360 माइनस करिएगा तब भी चौथे में जाकर रुकेगा, 270 माइनस करिएगा तो तीसरे में जाकर रुकेगा, 180 प्लस करिएगा तब भी तीसरे में जाकर रुकेगा। तो ये सारी चीजें जाननी होगी। तो आपको ये दिख रहा है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस कहां गया भाई, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा जी। और यहां देखिए सब में क्या यूज हुआ है, कहेंगे सर सब में 360 यूज किए हैं,
और 360 में परिमिति चेंज नहीं होगा जी। तो 360 में परिमिति चेंज नहीं होगा और 360 में नहीं होगा तो सिंपल बात है कि साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। परिमिति चेंज हो या ना हो लेकिन साइन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। परिमिति चेंज होना नहीं होना वो तो टर्म और कंडीशन है, लेकिन ये जो साइन है वो आपको क्वाड्रेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, ठीक है। और टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कौसेक का कौसेक ही रहेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, कुछ विद्यार्थी याद रखिए एकदम न्यू कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना जी, एकदम अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया है, एकदम गणित हो रहा है मक्खन। अब जो है स्टेप नंबर 8 चलेंगे डियर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। स्टेप नंबर 8 देखिए, 360 माइनस हो या प्लस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 360 यूज हुआ, 180 यूज हुआ, परिमिति चेंज नहीं करेंगे। 90 यूज हुआ, 270 हुआ, परिमिति चेंज करना ही पड़ेगा। परिमिति मतलब इसी को साइन कॉस टेन कोसेक से सब कुछ चेंज करना, और चेंज करने के लिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, याद रखिएगा। ये दोनों आपस में बदलते हैं, ये दोनों और ये दोनों, कब जब परिमिति चेंज होगा तब, ऐसे नहीं। आइए अब हम यूज करेंगे यहां से साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, कॉस नहीं सेक ना, सॉरी, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 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 360 प्लस थीटा। कभी कभी हमारा थीटा क्यू का रूप ले लेता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको बेस्ट तरीके से। पहले ये देखिए 360 प्लस, 360 प्लस ऊपर की ओर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाकर रुकेगा। अगर 360 माइनस था तो वो चौथे में चला जाएगा, क्योंकि चौथा के बाद फिर पहला शुरू होता है, एक सर्कल है ना, एक वृत्ताकार है, तो चौथा के बाद फिर कोई उपाय नहीं है तो पहले में चला गया। और पहले में देखिए कि सर सब पॉजिटिव होगा, तो सब पॉजिटिव है तो सब में प्लस का साइन लगाइए, सब में प्लस का साइन लगाइए, सब में प्लस का साइन, और सब में 360 यूज हुआ है, परिमिति चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, ठीक है, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परिमिति चेंज। अच्छा ये समझे कि चौथे में क्यों गया, सॉरी पहले में क्यों गया। 360 प्लस, अब भाई यहाँ 360 है, अब इससे प्लस जाओगे तो ऊपर जाओगे, माइनस जाओगे तो नीचे जाओगे, तो नीचे माइनस करेंगे तो ऑलरेडी हम चौथे में जा चुके हैं, इस बार प्लस करेंगे तो पहले में चल गए, क्योंकि 4 के बाद 5वां तो कोई स्टेप है नहीं। और 360 प्लस हुआ है, चौथे में गया है, और चौथे में जाने के बाद हमको पता है कि वो सब पॉजिटिव होगा तो सब में पॉजिटिव का साइन लगाया। फिर हमको ये पता चला कि 360 और 180 पर परिमिति चेंज नहीं होता है तो नहीं चेंज किए। बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, एकदम मक्खन, पक्का, डन, बढ़ते आगे। चलिए अभी दो जो मेन है, 8 हुआ ना, 10 करेंगे हम लोग, 10 में बस हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9, एक आता है साइन माइनस थीटा, बस इतना ही रहेगा। कभी कभी इसका भी मान पूछता है तो भाई इसको क्यों इग्नोर करके चले, इसको भी करना है, ठीक है ना। आइए कॉस कॉस माइनस थीटा, टेन टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक सेक माइनस थीटा, कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा। मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, वैसे तो कम पूछता है लेकिन भाई इसको हम हल्के में क्यों ले, इसको भी लेना है।
अब ना तो 90 है, ना तो 180 है, ना तो 360 है, ना तो कुछ भी है, नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करना चाहोगे, बताओ पहले बताइए जरा। साइन माइनस थीटा अगर जाएगा, ठीक है ना, साइन माइनस थीटा आएगा, तो आप ये समझिएगा कि देखिए, समझिए इस चीज को, अगर साइन माइनस थीटा अगर गुना होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि भाई जो जीरो का मान है उससे नीचे आ जाएंगे हम लोग। बात समझिए मेरी, साइन माइन देखिए, साइन अगर ऐसे हो माइनस थीटा, ये आपस में क्या है, गुना में है ना आपस में, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा मतलब थीटा का मान माइनस में हो, और हमको पता है कि थीटा की जो शुरुआत हुई है वो जीरो से हुई है, और जीरो से इधर जाएंगे तो प्लस में आएगा, जीरो से 90, 90 से 180, 180 से 270, और जीरो से पीछे की ओर जाएंगे, माइनस के लिए नीचे की ओर जाया जाता है ना, तो जीरो से बैक करेंगे तो माइनस में आएगा। यानी ये पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको एक लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, जो आपको दिख नहीं रहा है, छिपा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 360। क्यों, क्योंकि भाई जीरो से नीचे, देखिए जीरो से ऊपर गए तो ये प्लस हुआ, अब माइनस जाने के लिए जीरो से नीचे, और जीरो से नीचे चौथा क्वाड्रेंट है, और जो 270 से 360 के बीच में, तो 360 से कम होने का मतलब है कि साइन 360 माइनस थीटा। इसी को, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, इसी को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 360 छिपा हुआ है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, लेकिन हमको इतना तो पता है कि भले वो चौथे में चला गया हो, लेकिन है तो 360। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर परिमिति तो चेंज नहीं होगा, तो आप पहले साइन थीटा लिख दीजिए, क्योंकि साइन का साइन रहेगा, और हमको पता है कि चौथे में गया तो परिमिति चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन तो चेंज होगा, क्योंकि पॉजिटिव कौन कौन है, कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव। देखिए ऑटोमेटिक साइन माइनस थीटा ये 360 से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब जीरो से कम, और जीरो से कम कौन है, 360, क्योंकि जीरो के नीचे तो यही है चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो हमने ये कॉस किस में गया, ये फोर्थ में चला गया, याद रखिएगा फोर्थ में चला गया ये कॉस माइनस थीटा, क्योंकि देखिए कॉस पॉजिटिव है, प्लस में कॉस थीटा, और ये 360 होने की वजह से परिमिति भी चेंज नहीं हुआ, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस में सेक थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं, क्योंकि थीटा का मान निगेटिव होने का मतलब है कि, समझिएगा, याद रखिएगा, थीटा का मान निगेटिव होगा, निगेटिव होना यानी याद रखिएगा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो कहते हैं ना भाई, दुर्घटना से देर भली,